बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MKM यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजाहिद कामरान। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी ढेरों सारी नेक तमन्नाएं आप लोगों के लिए। व्यूज़, आज मैं आपके लिए नहायत अहम टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूं। मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जो पावर हाउस या बॉयलर वगैरह पे जॉब करते हैं, क्योंकि जनरेटर और बॉयलर में गैस कंज्यूम होती है, इसलिए गैस कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मेरा आज का टॉपिक है गैस कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट गैस कंजप्शन पर किलोवाट एंड हाउ टू फाइंड NM3 एंड SM3। सबसे पहले गैस रीडिंग लेंगे, प्रीवियस और करंट, और उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो ये जो रीडिंग है मेरे पास एक पावर हाउस की रीडिंग है एक मंथ की, तो ये क्यूबिक मीटर में है। इसको बाद में NM3 में और SM3 में कन्वर्ट करेंगे और इससे गैस कंजप्शन पर किलोवाट और गैस कॉस्ट पर किलोवाट फाइंड करेंगे। तो ये गैस वॉल्यूम जो है ये करंट रीडिंग है, करंट है 135650 क्यूबिक मीटर और प्रीवियस है क्यूबिक मीटर 114042 क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास प्रीवियस रीडिंग है, गैस की रीडिंग है। तो इसमें से आप डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस कर लेंगे, कैलकुलेटर की मदद से इसको माइनस कर लेते हैं। ये आ जाएगा 135650 माइनस 114042। ये हमारे पास आ गया 21608 क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर है, ये सिर्फ वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर में जो गैस फ्लो हुई है एक मंथ में। और इसके बाद है जो जनरेशन हमारी हुई है वो ले लेते हैं। जनरेशन की जो उसके बाद जनरेशन आ जाएगी जनरेशन किलोवाट आवर्स में आ जाएगी। ये जो करंट जो है करंट है 1583625 और प्रीवियस है हमारे पास 1425125। ये करंट थी और ये प्रीवियस, और इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये डिफरेंस आ जाएगा, ये कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लेते हैं। 1583625 माइनस 1425125, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया 15850। ये हमारे पास जनरेशन आ गई।
ये पहले हमने गैस फ्लो जो था वो फाइंड किया, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया, करंट से प्रीवियस को माइनस कर लिया तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया, ये क्यूबिक मीटर में थी। और उसके बाद जो जनरेशन है किलोवाट में है, किलोवाट आवर में है, करंट हमारे पास ये रीडिंग थी और प्रीवियस जो थी वो 1425125 और इसके बाद इसका डिफरेंस निकाल लिया तो ये हमारे पास टोटल जनरेशन किलोवाट आवर्स में आ गई है। तो इसको मैं ये वॉल्यूम हमारे पास है, ये मैंने इधर इस साइड पे लिख दिया है वॉल्यूमेट्रिक गैस फ्लो जो V है, इसको V से शो करेंगे, V इज इक्वल टू 21608, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्यूबिक मीटर में। उसके बाद हमारे पास जनरेशन थी 158500, जनरेशन मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, ये जनरेशन है तो ये लिख देता हूँ 158500, ये हमारी जनरेशन आ गई। और इस साइड पे मैंने लिखा है ये हमारा गैस वॉल्यूम आ गया 21608 क्यूबिक मीटर। इसके बाद हम फाइंड करेंगे NM3 और उसके बाद वो जो गैस कंजप्शन निकालेंगे क्यूबिक फुट में HM3 MMBTU और गैस कंजप्शन पर किलोवाट निकालेंगे। तो सबसे पहले NM3 फाइंड करते हैं। NM3 जो है वो 0 सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर होता है और SM3 के लिए 15 सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर NM3 और SM3 का है ये जो इंटरनेशनल डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये उनकी तरफ से दिया हुआ है, जैसे ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन और EEA यानी यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी, ये उनकी तरफ से ये दिया गया है कि NM3 0 सेल्सियस पे और SM3 जब फाइंड करना तो उसमें 15 डिग्री टेम्परेचर लेना है हमने। तो उससे पहले हम NM3 फाइंड करते हैं। तो NM3 का फार्मूला है TN/T मल्टीप्लाई P/PN, यानी ये नॉर्मल टेम्परेचर, ये ओवर टेम्परेचर मल्टीप्लाई ये प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर। तो ये जो TN है ये इधर लिखा है मैंने, नॉर्मल टेम्परेचर, ये जैसे ये 0 डिग्री दिया हुआ है, ये नॉर्मल टेम्परेचर 0, तो ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर 0 लिख दिया है। लेकिन इसके लिए ये है कि जो इस गैस कैलकुलेशन में टेम्परेचर लिया जाता है वो केल्विन में या रैंकाइन में लिया जाता है। तो हमारे पास सेल्सियस है तो इसको हम पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसका ये फार्मूला है K इज इक्वल टू C प्लस 273.15, यानी K इज इक्वल टू C प्लस 273.15। तो यहाँ पे हमारे पास 0 है तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस 273.15, तो ये आंसर भी इसका यही आ जाएगा 273.15, ये हमारे पास केल्विन में आ गया। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है वो आ जाएगा हमारे पास 273.15, ये हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर आ गया। उसके बाद ये जो टेम्परेचर है ये गैस टेम्परेचर या लाइन टेम्परेचर जो होता है, जो करंट या पर महीने का एवरेज टेम्परेचर जो चलता है ये वो होता है जिसको लाइन टेम्परेचर भी कहते हैं। ये भी यहाँ पे लिया गया है, जहाँ से ये रीडिंग ली उस वक्त ये 27 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा, तो K इज इक्वल टू, ये फार्मूला मैं दोबारा लिखता हूँ, C प्लस 273.15, ये आ गया। तो K इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 27 सेल्सियस था, तो 27 प्लस 273.15,
तो ये इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 300.15। तो गैस टेम्परेचर T = 27 सेल्सियस था, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 300.15। ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये हर मंथ चेंज होता रहता है। कभी इन दिनों में हो सकता है 30, 35 या 40 पे भी चला जाए। तो लेकिन ये जब रीडिंग ली गई थी तो उस वक्त ये टेम्परेचर 27 था। उसके बाद आएगा हमारा ये गेज प्रेशर है। ये जो इसमें P है ये प्रेशर है। गेज प्रेशर यानी लाइन प्रेशर, गेज प्रेशर या लाइन प्रेशर। जो करंट लाइन प्रेशर था वो था हमारे पास 1.5 बार, ये 1.5 बार आ गया। उसके बाद ये हमारे पास है नॉर्मल प्रेशर, ये PN ये है नॉर्मल प्रेशर। इसको मैंने यहाँ लिखा है नॉर्मल प्रेशर, ये भी बार में है। ये 1.01325 या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है नॉर्मल प्रेशर। ये कांस्टेंट ही होता है, ये कम ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद जब हमने SM3 फाइंड करना है तो उसमें ये स्टैंडर्ड प्रेशर आएगा। ये स्टैंडर्ड प्रेशर ये भी 1.01325 के ही इक्वल होता है। ये हम बाद में लेंगे, पहले ये हमने NM3 फाइंड करना है। NM3 के लिए हमारे पास ये रीडिंग आ गई है। तो उसके बाद लास्ट पे ये है गैस प्रेशर बार में। ये गैस प्रेशर हमने टोटल गैस प्रेशर लेना है। टोटल जो गैस प्रेशर आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी टोटल गैस प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लाइन प्रेशर। तो हमारे पास लाइन प्रेशर भी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.01325, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। तो ये प्लस कर देंगे, इसमें ये आ जाएगा। ये हमारे पास गेज प्रेशर है 1.5 प्लस 1.01325। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 प्लस 1.01325, ये आ गया 2.51325। ये हमारे पास गैस प्रेशर आ गया, या इसको एब्सोल्यूट प्रेशर भी कह सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर इज़ द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर 2.51325, ये हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये TS स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। ये हम बाद में लेंगे क्योंकि जिस वक्त SM3 फाइंड करेंगे, अभी हमने NM3 ही फाइंड करना है। NM3 की ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो फार्मूला ये था हमारे पास NM3, ये V पहले मिस हो गया था। ये NM3 ये वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाई TN/T मल्टीप्लाई P/PN। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब इसमें पुट कर देंगे। तो V हमारे पास है, वॉल्यूम हमने निकाला था 21608 मल्टीप्लाई TN जो अभी हमने फाइंड किया है। ये TN हमारे पास टेम्परेचर जो था 0 सेल्सियस था, इसको हमने कन्वर्ट किया है केल्विन में। तो ये था हमारे पास 273.15 और डिवाइडेड बाई T हमारे पास 27, जो गैस टेम्परेचर था 27 सेल्सियस था, इसको भी हमने कन्वर्ट किया था केल्विन में और ये वैल्यू आई थी हमारे पास 300.15। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 300.15 और मल्टीप्लाई P प्रेशर था
पी भी हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ये हमारे पास पी जो एब्सोल्यूट प्रेशर था ये आ जाएगा 2.51325 डिवाइडेड बाई पी एन। पी एन भी हमने फाइंड किया है, ये 1.01325, ये हमारे पास नॉर्मल प्रेशर 1.01325। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 21608। इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 273.15 डिवाइडेड बाई 300.15, ये आ गया 0.910049। आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, नहीं तो ये 6 डिजिट में मैंने लिखा है। उसके बाद इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2.51325 डिवाइडेड बाई 1.01325, ये आ जाएगा 2.48038। ये हमारे पास एक तरह से टेम्परेचर फैक्टर बन गया, हमारे पास टेम्परेचर फैक्टर, और ये हमारे पास प्रेशर फैक्टर है, ये वाला, ये प्रेशर फैक्टर आ गया और ये टेम्परेचर फैक्टर, और ये इनकरेक्टेड वॉल्यूम था जो मैंने पहले निकाला था। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू को, तो हमारे पास NM3 आ जाएगा। ये 2.48038 मल्टीप्लाई 0.910049 और मल्टीप्लाई ये वॉल्यूम है 21608। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो 48744.91, ये हमारे पास NM3 आ गए। NM3 इज इक्वल टू 48774.91, ये हमारे पास NM3 आ गया। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4877, ये NM3 मैंने ये लिखा 4877.4.91, ये हमारे पास NM3 आ गया, यानी नॉर्मल क्यूबिक मीटर। अब इसको हम क्यूबिक फीट में भी कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद ये जो SC है ये सुपर कंप्रेस्ड वैल्यू है, ये भी तकरीबन 1 के इक्वल दी जाती है। ये हर मंथ में हर बिल में ये अलग अलग आती है, यानी 1.0046 1.0068 समथिंग होती है। 1 के बिल्कुल करीब करीब ही होती है, 1 से थोड़ा सा ये वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अब हमने NM3 फाइंड कर लिया, उसके बाद ये क्यूबिक फीट फाइंड करेंगे। क्यूबिक फीट फाइंड करते हैं। क्यूबिक फीट का फार्मूला है NM3 को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा क्यूबिक फीट इज इक्वल टू NM3
मल्टीप्लाई ये NM3 मल्टीप्लाई 35.31466 ये NM3 को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है, ये वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो NM3 है हमारे पास 4877.491 और मल्टीप्लाई 35.31466 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्यूबिक फीट आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4877.491 मल्टीप्लाई 35.31466 ये आ गया 172246.9.46 ये हमारे पास क्यूबिक फीट आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वैल्यू क्यूबिक फीट भी हमने फाइंड कर लिया, तो इसको क्यूबिक फीट के इधर लिख देता हूँ 172246.9.46। तो NM3 के बाद हमने क्यूबिक फीट भी फाइंड कर लिया, ये हमारे पास क्यूबिक फीट आ गया। उसके बाद ये सुपर कंप्रेसिबिलिटी वैल्यू ये है हमारे पास 1.0066। ये जो करंट बिल में आई थी वो वैल्यू ये थी सुपर कंप्रेस 1.0066। उसके बाद HM3 फाइंड करना है। तो HM3 फाइंड करने का भी दो फार्मूले हैं। एक तो NM3 को डिवाइड कर दें 100 पे तो ये HM3 आ जाएगा। HM3 मीन हेक्टो क्यूबिक मीटर में 100 क्यूबिक मीटर होते हैं, यानी अगर 100 से NM3 को क्यूबिक मीटर को डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास HM3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4877.491 इसको डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये हमारे पास HM3 आ जाएगा। और इसके बाद HM3 को हमने सुपर कंप्रेस्ड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना है। 4877.491 ये आ गया हमारे पास 487.749 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 487.749 मल्टीप्लाई सुपर कंप्रेस्ड वैल्यू जो है हमारे पास 1.0016। यहाँ कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई 0.0066 ये आंसर आ जाएगा 490.96। ये हमारे पास HM3 आ गया, HM हेक्टो क्यूबिक मीटर 490.96 ये हमारे पास हेक्टो क्यूबिक मीटर वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने MMBTU फाइंड करना है, तो यहाँ पे MMBTU फाइंड कर लेते हैं।
अब हम MMBTU फाइंड करते हैं। तो MMBTU फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है HM3 मल्टीप्लाई GCV डिवाइडेड बाई 281.7385। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, HM3 हमने फाइंड किए है, अभी फाइंड किए है 490.96 मल्टीप्लाई GCV हमारे पास है ग्रॉस, GCV मीन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ये हमारे पास 996। ये GCV भी हर मंथ चेंज होती रहती है, ये सम टाइम 1000 से ज़्यादा भी होती है, 1000 से नीचे भी आ जाती है, ये भी वेरी करती रहती है, हर माह इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये वाली हमारे पास 996 है GCV और डिवाइडेड बाई 281.7385। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया 490.96 मल्टीप्लाई GCV 996 और डिवाइडेड बाई 281.7385। ये हमारे पास आंसर जो आया है वो 1735.638। ये हमारे पास MMBTU आ गया। तो MMBTU को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1735.6। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ये आ गया 64। अब इसके MMBTU भी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद गैस कंजप्शन पर किलोवाट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास NM3 भी हमारे पास आ गया है और जनरेशन भी हमारे पास है। तो ये NM3 को पे डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास जनरेशन थी, तो ये गैस कंजप्शन पर किलोवाट आ जाएगी। ये 48,774.91 NM3 और डिवाइडेड बाई जनरेशन जो थी, डिवाइडेड जनरेशन हमारे पास 158500। ये हमारे पास जनरेशन आ गई है, सॉरी गैस कंजप्शन आ गई है इक्वल टू 0.3077 NM3। गैस कंजप्शन पर किलोवाट हमारे पास आ गया 0.3077 NM3। उसके बाद इसकी जो हमारे पास MMBTU का रेट है वो हमारे पास है, जो करंट रेट है वो हमारे पास है 1250 रुपीस। ये रेट कोई सा भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और जो भी करंट रेट होगा पर MMBTU का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल गैस अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। इस वक्त जो रेट है वो 1250 रुपये है। तो 1250 को जो हमारे पास MMBTU है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल गैस अमाउंट आ जाएगी। तो 1250 मल्टीप्लाई MMBTU 1735.64, ये अमाउंट आ गई हमारे पास 2169,550।
216950, ये हमारे पास टोटल गैस अमाउंट आ गई। अब लास्ट में इस पे हमने फाइंड करनी है गैस कॉस्ट पर किलोवाट, यानी यूनिट की कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है अगर रेट हमारे पास 1250 रुपये पर MMBTU है। तो ये हमारे पास कॉस्ट है, तो इसको डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास यूनिट है, तो ये पर किलोवाट कॉस्ट आ जाएगी। ये मैंने जो टोटल अमाउंट थी इसको डिवाइड कर दिया है जनरेशन 158500 से, तो ये आ गया 13.69 रुपीज़। कॉस्ट पर किलोवाट क्या ही है 13.69 रुपीज़, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली हैं। सबसे पहले हमने NM3 फाइंड किया, उसके बाद क्यूबिक फीट, और उसके बाद HM3 के बाद MMBTU फाइंड किया। MMBTU को मल्टीप्लाई किया जो हमारा करंट रुपीज़ में रेट था, ये टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल गैस अमाउंट आ गई, उसको डिवाइड कर दिया जनरेशन पे, तो ये कॉस्ट पर किलोवाट 13.69, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो ये था NM3। अब इसके बाद लास्ट में हम SM3 फाइंड करेंगे। अब हम SM3 फाइंड करते हैं, लास्ट में हमारा सिर्फ SM3 फाइंड करने वाला रह गया। तो SM3 जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि SM3 जो 15 सेल्सियस, इसके लिए 15 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो SM3 का भी फार्मूला सेम ही है, इसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई TS यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर ओवर टेम्परेचर मल्टीप्लाई प्रेशर ओवर स्टैंडर्ड प्रेशर। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, तो वॉल्यूम हमारे पास ये दिया हुआ है, जो वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम हमने निकाला था वो हमारे पास दिया हुआ है 21608 मल्टीप्लाई TS यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये 15 सेल्सियस दिया हुआ है, इसको भी हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट किया तो ये 288.15 आ गया। केल्विन में पहले मैंने फार्मूला बताया था, दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, K = C + 273.15। तो ये C हमारे पास 15 है प्लस 273.15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 288.15। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास आ गया है 288.15 डिवाइडेड बाई ये टेम्परेचर, ये जो पहले भी हमने उसमें NM3 में भी लगाया था, वही टेम्परेचर जो 27 सेल्सियस था उसको केल्विन में कन्वर्ट किया था, तो वो 300.15 और मल्टीप्लाई ये प्रेशर, ये वाला गैस प्रेशर, ये जो था एब्सोल्यूट प्रेशर, गैस प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर, वो हमारे पास आया था 2.51325। तो यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा 2.51325 और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर भी हमारे पास ये ऑलरेडी है 1.01325 1.01325। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 21608 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 288.15 और डिवाइडेड बाई 300.15।
ये आ गया 0.96 और मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर देते हैं 2.51325 और डिवाइडेड बाई 1.01325, ये हमारे पास आ गया 2.48038। आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिख दें तो ये आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 2160 मल्टीप्लाई 0.96 मल्टीप्लाई 2.48038, ये हमारे पास आ गया 52.20। ये हमारे पास SM3 आ गया। SM3 मीन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। NM3 हमने पहले फाइंड कर लिया था और SM3 हमने अभी फाइंड किया है, तो ये हमारे पास SM3 आ गया 51452.20। इसमें सिर्फ फार्मूले में सिर्फ फ़र्क, तमाम वैल्यू सेम है, सिर्फ टम्परेचर का फ़र्क है। ये NM3 में ये टम्परेचर 0 है और SM3 में ये टम्परेचर 15 है, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया तो 280.15 आ गया। सिर्फ यही फ़र्क है NM3 और SM3 में, टम्परेचर का फ़र्क है, बाकी वैल्यू सेम है। तो जो SM3 और NM3 में भी ये ज़्यादा है, वो NM3 वैल्यू जो है वो कम है टम्परेचर की वजह से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।